हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी पेन ड्राइव होती है, जो भी स्टोरेज डिवाइस होती है मान लीजिए वो 8 GB की है, 16 GB की है, 32 GB की है, तो उसमें आपको जो है वो कम स्पेस क्यों मिलता है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कि अगर आपके पास 16 GB की पेन ड्राइव है तो आपने जब भी उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ जब आप उसको कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर स्पेस 14.9 GB बताता है। ऐसा क्यों होता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज आपको कम क्यों मिलता है, उसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, जो कि 0 और 1 के बराबर होती है, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जिसको जो है वो 0 और 1 के बराबर मानी जाती है। बिट को बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि 8 बिट्स हो गए तो वो 1 बाइट के बराबर होता है। अगर 1024 बाइट हो गए तो वो 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। 1024 MB 1 GB के बराबर होता है। और 1024 GB जो है वो 1 TB के बराबर होता है। और 1024 TB वो 1 PB यानी कि 1 पेटाबाइट के बराबर होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 MB में 1024 KB होते हैं और इसी तरह 1 GB में 1024 MB होते हैं। लेकिन जब भी हम किसी से पूछते हैं कि 1 GB में कितने MB होते हैं, वो लगभग 1000 MB ही हमें बताते हैं कि इसमें 1000 MB होते हैं। उसी तरह से जो कंपनियाँ स्टोरेज डिवाइस बनाती हैं वो भी यहाँ पर 1 GB में 1000 MB ही मानती हैं कि 1 GB में 1000 MB होता है। मतलब मैन्युफैक्चर से है वो 1000 MB को 1 GB में मानते हैं और इसी के आधार पर वो स्टोरेज डिवाइस मार्केट में बेचते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके लिए 1 GB का मतलब 1024 MB होता है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 1 GB में अगर 1024 MB होते हैं तो 1 GB इज इक्वल टू यहाँ पर 1024 गुना 1024 और गुना 1024 को करके जो रकम यहाँ पर लिखी गई है वो आती है। और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो 1 GB को 1000 MB में मानते हैं। तो उसी तरह से 1 GB को यहाँ पर 1000 गुना 1000 गुना 1000 से यहाँ पर इसको गुना करते हैं 3 बार, तो ये आपके सामने जो आता है रकम, इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये वहाँ पर बाइट्स में आपको शो होती है। उसी तरह से अगर 16 GB की पेन ड्राइव होगी एक, तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उसको 1000 से ही यहाँ पर गुना करेंगे। जैसे उसकी जो मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बताई गई यहाँ पर बाइट्स होती हैं उसको यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 GB की जो पेन ड्राइव होती है उसमें वहाँ पर हमें 14.9 GB का हमें स्पेस दिखाता है। तो इसी वजह से पूरा थोड़ा सा सिस्टम जो है वो यहाँ पर गड़बड़ा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में हमें जो है वो 1 GB का 1000 MB यहाँ पर शो करता है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो वहाँ पर 1 GB को यहाँ पर 1000 MB में उस पेन ड्राइव को बनाते हैं। ऐसा ही हमारे स्मार्टफोन के साथ भी होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 16 GB का यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पर आपके स्मार्टफोन में, लेकिन स्मार्टफोन के द्वारा कुछ ऐप्स भी यहाँ पर खुद से पहले आपको इंस्टॉल की जाती हैं। उसी तरह से वहाँ पर आपको 16 GB के यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में आपको 11 GB या फिर 12 GB का स्टोरेज ही आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो 1 GB होता है उसको 1000 MB माना जाता है, लेकिन जो हमारे कंप्यूटर हो गया या फिर लैपटॉप हो गया या फिर स्मार्टफोन हो गया वो यहाँ पर 1 GB को 1024 MB मानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हमें जब भी हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं किसी भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ, तो वहाँ पर हमें जो है वो यहाँ पर कम स्पेस दिखाई देता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है, चाहे वो पेन ड्राइव हो चाहे वो कुछ भी और भी हार्ड डिस्क हो, तो उसमें जो है वो हमें कम स्पेस क्यों दिखाई देता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों अभी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।